Jemima की strike rotation capability is the best in Indian and probably best in the world. It's a golden knock. I'm telling you, it was magic. जैसे वो पिच में आया उसके बाद सब कुछ मैजिकली हो गया था. तो hats off to her. अगर कभी ऐसी लिस्ट भी बनी जहाँ पे we'll be talking about Best top knock, 5 हाँ. best knocks in the history of ODI cricket, men's or women's included, Jemmy's knock will be in the Remember. top 3. एक और इंटरेस्टिंग स्टेट मैंने पढ़ा था दैट जब भी स्मृति मंदना 10 ओवर से पहले आउट हुई है इंडिया के, तब इंडिया की जो एवरेज रन स्कोर है दैट इज 233 और ये 100 रन ज्यादा था. Exactly. एंड स्मृति मंदना गेटिंग आउट उसके बाद It was magic. It was magic. It was a special inning by Jemima Rodriguez, and I think Jemima was brilliant. हालांकि उनको कुछ chances मिले, but you can't deny the fact that this was by far one of the Best knock. best knocks in the run chase, right? Be it men or women. Like yeah, I think it was Best knock, must needed knock, whatever you call it. right. It was literally a magic show, and people were doubting, people were questioning Jamie, people were questioning हरमनप्रीत के भाई कि तुम क्या कर रहे हो, तुम यार तुम कैप्टन हो, तुम 7 मैच से तुम्हें खिला रहे हैं, तुम नहीं रन मार रहे हो. तो मतलब वो जो मस्ट नीडेड आंसर, मस्ट नीडेड नॉक बोल सकते हो आप कि इतने प्रेशर में. और जेमी को तो एक मैच में दे ड्रॉप्ड हर, आई गेस, आई मीन लाइक अगेंस्ट इंग्लैंड, बिकॉज उनके 2 डक्स हो गए थे ऑलरेडी और 2 30 प्लस के स्कोर थे एंड शी वाज नॉट गेटिंग दैट जो मिडल ऑर्डर को चाहिए होता है. एक बड़ी इनिंग 50 रन 60 रन की इनिंग्स वो उनसे नहीं आ रही थी, राइट? तो उनको इंग्लैंड के अगेंस्ट ड्रॉप कर दिया गया था. हर्ली देओल वाज प्लेइंग एंड ओनली 4th और 5th टाइम इन हर ओडीआई करियर दैट उनको नंबर 3 पे प्रमोट किया गया था. इससे पहले वो नंबर 5 नंबर 6 पे खेल रही थी एंड शी वाज गिविंग दैट फिनिशिंग नॉक या फिर थोड़ा जो 30-40 रन का आपको नॉक होता है वो देती थी. बट दिस टाइम द रिस्पांसिबिलिटी वाज बिगर और उनको सिर्फ 5 या 10 मिनट पहले ही बोला गया था कि आप नंबर 3 पे जा रहे हो. सो यू आर जस्ट 10 balls into the innings और आपको बोल दिया जाता है कि आप नंबर 3 पे जाओ, आप जाके खेलो. एंड वी डिडंट नो दैट इट वाज द she also didn't know that it was the greatest innings in the women cricket ODI history, right? And as you said कि 4-5 बार ही उनको मतलब वन डाउन वो आए होंगे ओडीआई में. बट इन दिस वर्ल्ड कप द सिचुएशन शी ऑलरेडी हैड कि मैं ठीक से बैटिंग नहीं हो रही है, ठीक से अच्छे नॉक नहीं लग रहे हैं, उसमें तुम उनकी पोजीशन चेंज कर रहे हो तो वो और एक प्रेशर बढ़ जाता है प्लेयर पे. और उस प्रेशर में वो खेल के उन्होंने दिखाया है. नॉट अगेंस्ट ओनली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के सामने भी उनका 70 का नॉक है. अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया तो इट वाज प्रोबेबली हर्ड है बिकॉज अगर आप फर्स्ट इनिंग में भी देखो जहाँ पे इंडिया की फील्डिंग बहुत ही पुअर थी. आई थिंक इंडिया इज दी वन ऑफ द वर्स्ट फील्डिंग साइड इन दिस वुमेन्स वर्ल्ड कप, राइट? अगर आप स्टेट्स देखोगे तो सबसे ज्यादा मिस फील्डिंग इंडिया के नाम है, सबसे ज्यादा ड्रॉप कैचेस इंडिया के नाम है. एंड वहाँ पे अगर आप जेमिमा की फील्डिंग देखोगे, शी इज प्रोबेबली द बेस्ट फील्डर इन दिस इंडियन सेटअप राइट नाउ. बिकॉज आपने हाईलाइट्स में भी देखा होगा दैट शी वॉज रनिंग अराउंड. वहाँ पे उन्होंने कितने बाउंड्रीज रोके, कितने सिंगल डबल्स रोके हैं उन्होंने वाइल फील्डिंग. एंड 50 ओवर फील्डिंग करने के बाद पहली 10 बॉल के अंदर ग्राउंड पे आ जाती है बैटिंग करने एंड शी stays there till the last over. Right. Exactly. So I think energy that is needed for that is and not expressible. It was like Virat Kohli के बारे में हम लोग बात करते हैं. Why Virat Kohli is most successful player in ODI? Because in ODI it's never about hitting boundaries. चाहे आप 300 का टारगेट चेस करो चाहे फिर 350 का टारगेट चेस करो, it's never about boundaries. It is about strike rotation. Right. And Jemima की strike rotation capability is the best in Indian and probably best in the world because जब Jemima टीम में नहीं होती तब इंडिया का जो डॉट बॉल परसेंटेज रेट है that is around 47%. And when Jemima is playing in the team, इंडिया का जो डॉट बॉल परसेंटेज रेट है that drops down to 38. मतलब इतना ड्रास्टिक डिफरेंस आ जाता है जब वो पिच पे होती है. एंड वो कल देखा हमने मैच में देखा दैट वो किस तरह से सिंगल ले रही थी, सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर रही थी. एंड शी वाज मतलब वो प्रेशर आने नहीं दे रही थी. डॉट बॉल्स का जो प्रेशर आ जाता है जब आप इतना बड़ा टारगेट चेस कर रहे हो तब वो प्रेशर उन पे हावी नहीं हो रहा था. शी वाज continuously rotating the strike. Same thing she told in her post match interview also that my mind was all about taking that hitting the shots in those gaps, taking that singles doubles so that we can rotate the strike, we can keep the match moving. So that is the best part. Even women's cricket में हम लोग कई बार ऐसे मैचेस में क्लोज आए हैं जहाँ पे हम लोगों ने अच्छे टारगेट चेस किए हैं, चेस करने वाले थे लेकिन नहीं हो पाए. हर बार यही होता था कि लास्ट जब फेज आता है, लास्ट 5 के 10 ओवर आते तब प्लेयर्स वो ज्यादा एग्रेसिव खेलना चाहते हैं. या ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब जेमिमा ने 100 रन स्कोर कर दिया तो इंडिया के पास विकेट्स थी अच्छी, वो चाहती तो शायद हिटिंग कर सकती थी, एग्रेसिव खेल सकती थी. बट लास्ट एंड तक शी वाज नॉट ट्राइंग टू हिट द बॉल इन द एयर. उन्होंने एक भी रिस्की शॉट नहीं खेला. शी वाज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द गैप. उस तरह से उन्होंने पूरी अपनी इनिंग जो डिजाइन की थी, आई थिंक हेड्स ऑफ टू दैट. पूरी तरह से उन्होंने एक इनिंग बनाई अपनी. इवन आफ्टर स्कोरिंग 100 शी वाज काम. उन्होंने लास्ट 4th ओवर में लास्ट कुछ जब 18 बॉल पे 23 रन चाहिए थे तब भी एक बॉल को उन्होंने डिफेंड किया एंड देन शी वाज लाइक डूइंग दैट वो थम्स अप दिखाया दैट शी इज काम कूल
मतलब वो प्रेशर नहीं ले रही है अपने पे. Exactly, exactly. एंड अगर एक कभी लिस्ट बनी मेंस क्रिकेट और वुमेन्स क्रिकेट साथ में, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉप 5 सक्सेसफुल रन चेसेस इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, मेंस और वुमेन्स इंक्लूडिंग, आई थिंक दिस विल बी Would be द sure. टॉप 3, नॉट इन द टॉप 5 बट ये टॉप Top 3 में three होगा होगा, yeah. ये मैच. एंड अगेन जेमिमा रोड्रिगस का जो नॉक था 127 नॉट आउट, अगर कभी ऐसी लिस्ट भी बनी जहाँ पे विल बी टॉकिंग अबाउट Best टॉप knocks, 5 हाँ, best knocks in the history of ODI cricket, men's or women's included, Jami's knock will be again in top in the three. top 3 because of the situation, because of the team they were facing, because of the odds जो उनके against थे. Jami's knock will be in the Remembered. top 3. And yeah, it's Right. a golden knock. I'm telling you, it was magic. Once जैसे वो पिच में आया उसके बाद सब कुछ मैजिकली हो गया था. तो heads off to her and heads off to our whole And Indian women team actually. and we hope they bring the World Cup this time. Trophy. And Yeah, we don't want to win hearts. We just want to win trophy. this time we So want to please, yeah. win trophy, Yeah, not the exactly. So it will be a hat trick actually. So first we won the T20 World Cup and then we won the Champions Trophy. If we won this World Cup, then we will be having a I think streak कहीं ना and कहीं, hat trick also. I think for 19th November there should be a 2nd November, I guess. November महीने में ही Indian fans got the heartbreak, and Yeah. maybe this November can heal that heartbreak. Yeah, exactly.